जिस चीज़ के बारे में बात करना था वो था ये कि मतलब एक तरीके से पकड़ लो ऑलमोस्ट मेरा ड्रीम राइड था 3 महीने का। 3 महीने से ज़्यादा भी आप पकड़ सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का, क्योंकि ये प्लान था 12 ज्योतिर्लिंग। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसे काय, केम छो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ओह माय गुडनेस, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश वो होने की वजह से सब जगह पे रास्ते का हालत ख़राब हो चुका है। अभी तक तो बारिश चालू भी नहीं हुआ है, सोचो कि फिर जुलाई अगस्त में क्या होने वाला है। जब से मैंने सर्विस करवाया था इसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनार के अंदर जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कम हो चुका है। ऐसा मुझे मतलब पर्सनल फील हो रहा है, तो थोड़ा सा टॉपअप करना पड़ेगा। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि टॉपअप करने के जगह पे वैसे भी मतलब 1.5 लीटर तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अभी उसको पूरा निकाल देता हूँ एंड फिर नया इंजन ऑयल ही ऐड कर देता हूँ। तो एक तरीके से ये डबल इंजन ऑयल चेंज जैसा ही काम हो जाएगा। तो वो मैं प्लान कर रहा था, क्योंकि वैसे भी वो बारिश में खड़ा था तो उसके बाद से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो मुझे मिल रहा है, थोड़ा बहुत जर्क मिल रहा है टॉप स्पीड पे। तो वो नहीं हो एंड सही तरीके से हो, इसके लिए मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। तो फिर बाद में कैसा है ना कि टेंशन नहीं रहेगा ना। वैसे भी ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ जून 30 के बाद करूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी ऑफिस में तो जाने का ज़रूरत नहीं है। नया जॉब मिलेगा तब देखेंगे क्या चीज़ होगा, तो वो चीज़ भी सही रहेगा। एंड हाँ, जिस चीज़ के बारे में बात करना था वो था ये कि मतलब एक तरीके से पकड़ लो ऑलमोस्ट मेरा ड्रीम राइड था 3 महीने का। 3 महीने से ज़्यादा भी आप पकड़ सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का, क्योंकि ये प्लान था 12 ज्योतिर्लिंग बाइक से विज़िट करने का। यस, 12 ज्योतिर्लिंग बाइक राइड। बट प्रॉब्लम भी ये हो चुका कि लाइक तभी जब भी मैं प्लान कर रहा था तभी कैपेसिटी था, अभी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने बाद में प्लान बनाया था। यस, मैंने और सनी ने दोनों ने साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था कि 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग बाइक राइड करेंगे। टोटल ड्यूरेशन था कुछ बोल सकते हो ना 100 दिन के आसपास का। तो 100 दिन के आसपास अगर बाइक राइड करेंगे तो मतलब 3 महीने के ऊपर हो जाएगा डेफिनेटली। एंड 3 महीने के ऊपर होने के बाद जो खर्चा जा रहा था वो भी कुछ समवेयर अराउंड पकड़ लो ना कि 2 लाख के आसपास जा रहा था, सब चीज़ मिला के फ्यूल का। डेफिनेटली ऊपर थोड़ा जाता ही, बट हम लोग के बजट के हिसाब से, प्लान के हिसाब से 2 लाख तक का खर्चा जाता बाइक राइड का, मेरा और सनी का दोनों का, क्योंकि हम दोनों साथ में जाते तो थोड़ा पैसा एक तरीके से बोलते हैं ना कि बचने के चांसेस, या फिर बोलते हैं ना कि थोड़ा एक तरीके से पैसा खर्च होने का चांसेस कम हो जाए, क्योंकि स्टे में मेरा और उसका हाफ हाफ हो जाता उस तरीके से। अभी ऊपर से मॉडिफिकेशन करवाना था, वो तो मैंने उसके अंदर कैलकुलेशन ही नहीं किया है, तो टॉप बॉक्स और वो सब लगाने वाला चीज़, तो उसको निकाल दिया जाए तो 2 लाख रुपया पूरा खर्चा हो रहा था। अभी नेक्स्ट चीज़ में वो प्लान के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाद में कभी क्या पता अगर हो गया इन फ्यूचर तो हम लोग सच में कर लेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का। बट उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्लान था। तो 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा है कि सारे ज्योतिर्लिंग्स बोलते ना कि पास पास में नहीं है, एक यहाँ पर है तो एक साउथ में है, एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, सब अलग अलग लोकेशन पे है। एंड वो सारे लोकेशंस विज़िट करना थोड़ा सा एक तरीके से मुश्किल है, बट यस पॉसिबल है। एंड मतलब पूरा एक तरीके से बोलते हैं ना कि इसको ऑल ओवर इंडिया राइड ही हो जाता हम लोग का, अगर हम लोग ये 12 ज्योतिर्लिंग का करते राइड तो। तो प्लान कुछ ऐसा था कि महाराष्ट्र में एक तरीके से प्लान कुछ ऐसा था कि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, फिर इसके बाद सीधा हमको जाना पड़ता साउथ में एक है रामेश्वरम, फिर इसके बाद एक है बीच में आई थिंक सो
श्रीशैलम में, यस अगर सही बोल रहा हूँ तो श्रीशैलम। एंड फिर इसके बाद एक है वेस्ट बंगाल के पास में, कोलकाता से थोड़ा सा दूर है। फिर वाराणसी में एक है, एंड एक है अपना सोमनाथ। फिर गुजरात में 2 है, सोमनाथ है और फिर द्वारका के आसपास में एक है। अरे यार बारिश चालू हो गई। तो वैसे मतलब मिला जुला के केदारनाथ भी एक है, तो हिमालयस भी जाना पड़ता अपना। तो पूरा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्लान है बाइक राइड से, वो कुछ इसी तरीके का था कि उसमें इतना सब चीज़ होता। एंड प्लान तो ऐसा था, बट अभी वो कैंसिल करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा उसका भी चीज़ ये है कि सबसे पहला तो अभी बजट इश्यूज़ हो गया। पहले बजट इश्यूज़ नहीं था तो कुछ तकलीफ़ नहीं था, सब पैसे बचा लेते। और अभी जो बचा कुचा सेविंग था वो भी गया, तो अभी कुछ भी नहीं है। एंड बाकी सब भगवान का मर्जी। हर हर महादेव। अगर वो चाहते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा चीज़ नहीं है, बट स्टिल डिपेंड्स। अब इसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इतना लंबा राइड करने के लिए अभी फ़िलहाल का टाइम सही नहीं है। तो अगर करना है तो फिर मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया और जिसकी वजह से करना पड़ रहा है ये राइड, मतलब करने के लिए पॉसिबल है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का राइड करने के लिए हम लोग अभी नहीं निकल सकते। तो 12 ज्योतिर्लिंग का राइड करने के लिए हम लोग को निकलना पड़ेगा समवेयर अराउंड सितंबर के आसपास। तो वो सबसे बेस्ट मंथ है। अभी फ़िलहाल तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग का जून का प्लान था, बट जून तो कैंसिल हो गया। अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से लाइक चालू हो गया है, तो एक ये चीज़ भी है। सितंबर में जा सकते हैं, सितंबर। फिर इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, यस दिवाली के एंड तक ये सब चीज़ें हो जाएगा, नवंबर या फिर दिसंबर तक शायद से। तो ये चीज़ है। अभी एक और अल्टरनेटिव है मेरे पास, एंड वो अल्टरनेटिव कुछ इस तरीके से था कि मैं जो आसपास के ज्योतिर्लिंग है जिनको लाइक सिंगल वे में कर सकते हैं हम लोग, एक बार जाके आए फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह पे जाके आए। वैसे त्रिम्बकेश्वर मेरा हो चुका है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ऑलमोस्ट लाइक मैंने 5 विज़िट किया है। केदारनाथ जाके आ चुका हूँ मैं, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली 2 बार गया था केदारनाथ। सोमनाथ भी मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ। केदारनाथ, सोमनाथ, फिर इसके बाद त्रिम्बकेश्वर ये भी हो चुका है। भीमाशंकर वो भी हो गया था लास्ट टाइम पे। तो टोटल मिला के मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि 4 तो डेफिनेटली हो गए हैं। एंड 5वां औरंगाबाद में है, तो वहाँ पे जाने का भी प्लान था बाइक राइड, बट वो भी कैंसिल हो गया ड्यू टू लॉकडाउन। तो अभी एक चीज़ ये भी है कि वो राइड करने से पहले वैक्सीन ड्राइव करना पड़ेगा, वैक्सीन लगाना पड़ेगा, फिर कोई भी जो बाइक राइड करना है वो चीज़ होगा। यस, तो जो बात हम लोग कर रहे थे वो कुछ ऐसा था कि प्लान था यहाँ से पहले तो भीमाशंकर जाने का। भीमाशंकर से फिर महाराष्ट्र के एक हो जाता और 2 बाद में आने के टाइम पे करते। जाने के टाइम पे भीमाशंकर से फिर पूना नाइट स्टे था। फिर उसके बाद पूना से फिर सीधा होते हुए साउथ में गोवा जाने का प्लान था, कोल्हापुर और ये सब एक्सप्लोर करते हुए गोवा से फिर जो वो कोस्ट है वो गोवा का पूरा जो रूट है वो एक्सप्लोर करते हुए जाना था रामेश्वरम से फिर हम लोग जाते अगेन वापस ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, श्रीशैलम। एंड वहाँ से फिर सीधा उड़ीसा में एंटर करते हुए कोलकाता से फिर बाप रे इतने बड़े बड़े खड्डे हुए। कोलकाता से फिर आई थिंक सो वाराणसी के पहले भी एक है, तो वो मतलब वाराणसी से फिर आगरा एंड ये सब एक्सप्लोर करते हुए दिल्ली से फिर सिंपल सी बात है केदारनाथ हो गया। उसमें बद्रीनाथ भी हम लोगों ने इंक्लूड किया था। केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों करने के बाद फिर उधर से रिटर्न फिर सीधा गुजरात आने का प्लान था, राजस्थान से होते हुए सॉरी यहाँ पे फिर एमपी जाने का प्लान था, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी 2 है। तो वो करके फिर गुजरात से फिर रिटर्न आते हुए प्लान ये था कि वो टाइम पे हम लोग वापस महाराष्ट्र में आते गुजरात करने के बाद।
एंड दैट्स इट। सो ये 12 बाइक राइड का प्लान था जो मेरे हिसाब से था, बट अभी तो फ़िलहाल कैंसिल हो चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी इन द फ्यूचर कि क्या होता है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो एंड ये प्लान पसंद आया, एंड अगर यस तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर राइड्स। बाय बाय।